हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी व्याकरण से रिलेटेड संधि का टॉपिक कवर करेंगे और इस टॉपिक को हम एक ट्रिक के माध्यम से कवर करेंगे। वैसे तो आप संधि को बुक से भी कवर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने ट्रिक के माध्यम से संधि को कवर किया है और इस ट्रिक के माध्यम से आप जल्दी से संधि को सॉल्व कर सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम्स में। तो चलिए संधि को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है संधि, जिसमें पहला है परिभाषा। यहाँ पर आपसे डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि संधि की परिभाषा यानी कि संधि किसे कहते हैं, आपसे पूछा जाएगा। तो आप बताएंगे कि दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के प्रकार की बात करें तो संधि के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। नेक्स्ट है स्वर संधि को देखते हैं। तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, यानी कि मुख्यतः स्वर संधि के अगर आपसे पूछा जाए कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं तो आप बताएंगे 5 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। तो सबसे पहला है दीर्घ संधि, जिसको हम ट्रिक से देख लेते हैं और इस ट्रिक के माध्यम से आपको सारे क्वेश्चंस जल्दी से क्लियर हो जाएंगे अगर आप इस ट्रिक को एक बार देख लेते हैं। तो देख लेते हैं कि दीर्घ संधि में क्या है ट्रिक। अगर शब्दों के बीच में आपको आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ मिले तो वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। जैसे एग्जाम्पल है देवालय, देवालय और देवालय, गिरीश और भानुदय। हमने 3 एग्जाम्पल लिए हैं, जिसमें पहला है देवालय। यहाँ पर हमने बताया है कि शब्दों के बीच में आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, यानी कि यहाँ पर दिख रहा है देवालय, यानी कि वहाँ में आ की मात्रा लगी है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं कि ये दीर्घ संधि होगी। दूसरा है गिरीश, गिरीश में बड़ी ई की मात्रा यानी कि रॉ में बड़ी ई की मात्रा लगी है और यहाँ पर भी दीर्घ संधि होगी। भानुदय में बड़ा ऊ की मात्रा लगी है, यानी कि नौ में बड़ा ऊ की मात्रा लगी है, तो आप सीधे दीर्घ संधि को टिक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट करते हैं गुण संधि। यहाँ पर हमारी ट्रिक है, अगर शब्दों के बीच में ए ओ अथवा शब्दों के अंत में रॉ की मात्रा हो तो वहाँ पर गुण संधि होगी। इसके उदाहरण से देख सकते हैं। पहला है वीरेंद्र, दूसरा हमने लिया है सहोदर और तीसरा है महर्षि। तो वीरेंद्र में हमने अभी बताया कि अगर शब्दों के बीच में ए ओ अथवा शब्दों के अंत में रॉ की मात्रा हो, यहाँ पर देख सकते हैं रॉ में वीरेंद्र में रॉ में ए की मात्रा लगी है, तो आप सीधे इसे टिक कर सकते हैं कि ये गुण संधि होगी। और यहाँ पर सहोदर में देख सकते हैं कि हौ में ओ की मात्रा लगी है, तो ये गुण संधि होगी। वहीं महर्षि की बात करें तो महर्षि में षटकोण वाले शौ में रॉ की मात्रा लगी है, यानी कि रॉ की मात्रा लगी है षटकोण वाले शौ में, तो ये गुण संधि होगी। नेक्स्ट करते हैं यण संधि। अगर शब्दों के बीच में यो वो और यो वो से पहले आधा वर्ण हो तो वहाँ पर यण संधि होती है। अब वो कैसे, तो उदाहरण से इसको देख सकते हैं। पहला है कृत्य और दूसरा है अव्यय। तो कृत्य में देख सकते हैं यो से पहले आधा तो लगा है, यानी कि ये यण संधि होगी। इसमें आपको यो वो से पहले आधा वर्ण भी देखते हुए चलना है कि कौन सा आधा वर्ण लगा है। और यहीं पर देख सकते हैं अव्यय में यो से पहले आधा वर्ण लगा है, तो ये भी यण संधि होगी। नेक्स्ट है वृद्धि संधि। इसमें ट्रिक है कि अगर शब्दों के बीच में औ या अय हो तो वहाँ पर वृद्धि संधि होती है। तो एग्जाम्पल से देख सकते हैं कैसे। जैसे है एक एक, इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो एक एक प्लस एक, यानी कि शब्दों के बीच में अगर हमने अभी बताया कि औ या अय की मात्रा हो, यहाँ पर देख सकते हैं कि अय की मात्रा लगी है 2 मात्राएं, तो ये सीधे सीधे
यानी कि वृद्धि संधि होगी। और परमोजस्वी जिसमें औ की मात्रा लगी है, यानी कि औ की मात्रा लगी है परमो में, तो ये सीधे सीधे वृद्धि संधि होगी। नेक्स्ट है अयादि संधि। इसकी ट्रिक है, अगर शब्दों के बीच में य व होता है तो अयादि संधि होती है। एग्जाम्पल है पवन, जैसे कि पवन में लगा है बीच में व, और गायक देख सकते हैं इसमें बीच में है यो। गुण हमने यण संधि में देखा था कि यो और व से पहले अगर आधा वर्ण हो तो यण संधि होती है, और यहीं पर यो व से पहले कोई आधा वर्ण अगर आपको नहीं मिलता है तो वहाँ पर अयादि संधि होती है। इन दोनों में मेन डिफरेंस यही है। ओके फ्रेंड्स, आज हमने स्वर संधि से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को देखा। बाकी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के लिए हम दूसरी वीडियो लाएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।